मुसलमान जब अपने प्रचार करते हैं नेता तो साफ साफ सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई अपना वोट बंटने नहीं देना है, एकजुट रहना है, अपने वोट को जाया नहीं होने बिल्कुल देना सही बात है तो ना। आप लोग भी तो फिर एक पोलराइजेशन करते हैं ना। बंटने मत देना मतलब नहीं कि कोई मुसलमानों को वोट दे देना, ऐसा तो कभी कहा नहीं। एक साथ रहो और सेकुलर पार्टियों को वोट दो, एक साथ रहो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वालों के साथ रहो, गांधी जी की नीति पे चलने वाले के साथ रहो। ये कहा, ये नहीं कहा कि तुम जो है इकट्ठा होकर के तुम जो है चले जाओ किसी मुस्लिम पार्टी में। जी अच्छा, एक बात बताइए, बिल्कुल सर आपका नंबर आएगा, आपका भी इंतजार कर रहे हैं सब लोग, थोड़ा सा वक्त दीजिए जरा। रामदास अठावले जी हमारे बीच आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें मंच पर आना है। अब नेता जो है मंच माइक और कैमरा, उसके बाद सब्र नहीं होता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। अच्छा जरा ये बता दीजिए हमको कि जब आप कहते हैं कि बीजेपी हेट स्पीच को प्रमोट कर रही है, बीजेपी नफरत की राजनीति करके अपना वोट बैंक बना रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे माफ कीजिए, बड़ा बुरा लफ्ज कह दिया उन्होंने कहा लगता है सरकार नपुंसक हो गई है। इससे बुरा लफ्ज क्या हो सकता है? मैंने थोड़ी कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच के ऊपर 100 मोटो लेना चाहिए। पर हेट स्पीच क्या सिर्फ एक ही पार्टी या एक ही समुदाय की तरफ से होती है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कभी कहा, हमने कभी नहीं कहा। हेट स्पीच कोई भी व्यक्ति करे, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, एनी कास्ट, हेट स्पीच वालों को सख्त सजा होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रही है ना। हेट स्पीच वालों को प्रमोट किया जा रहा है कि जाओ और आगे बढ़ो और हेट स्पीच करो ताकि वोट हमारा पोलराइज हो जाए। ये नफरत की राजनीति खत्म होना चाहिए। ठीक है। और जब आप कहते हैं कि गणपति जुलूस पर पथराव एक्शन का रिएक्शन है, तो इसे किस कैटेगरी में रखना? अच्छा मुझे समझा दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि गणपति होगी, मैं मुस्लिम भाई लोग ठंडा शरबत पिलाएंगे, थम्सअप पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप जानबूझ करके मस्जिद के सामने ही खड़े करके वहीं कहोगे जय सिया राम, जय सिया राम। अरे अजान हो रही है भाई, नमाज होती है ना, तो इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और पीछे वाले जो खड़े रहते हैं ना, उनकी आवाज पर नमाज पढ़ते हैं। और आप वहां पे बम फोड़ोगे, चिल्लाओगे। रास्ते में आप शांति से आ रहे हो, लेकिन मस्जिद के पास आने की बात कर रहे हो और वहां मुसलमान मना कर रहा है कि भाई प्लीज हम आपके भाई हैं, मत कीजिए। तो आप कह रहे हैं मस्जिद बंद कर दो, अजान बंद कर दो, और ऊपर चढ़ करके आप गेरुआ झंडा लगा दोगे, तो फिर क्या होगा? और फिर लड़ाई होगी कि नहीं होगी? ये नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के बाहर मतलब जुलूस और पटाखे फोड़ने पर बैन लगना चाहिए, कि इस्लाम में कहीं कहा? हाँ, मेरा कहना है बिल्कुल बैन होना चाहिए। मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके सामने जाकर किसी को तमाशा करने की जरूरत नहीं। पूरा सड़क पड़ा करिए ना आप आराम से। पर ये मैं दावे से कहता हूं, अगर मस्जिद के सामने मेरे जो गणपति लेकर चल रहे वो खाली ये कहते हैं कि मेरे मुसलमान भाइयों की मस्जिद थोड़ा सा पटाखा मत फोड़ना, वो मस्जिद का आदमी आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और आपको फूलों का हार देगा, आपका स्वागत करेगा। आप क्यों नफरत करना चाहते हैं? नफरत क्यों कि बाजार क्यों गर्म कर रहे हैं? लेकिन रोड पे परमिशन लेते हैं, बाकायदा पुलिस से, अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाता है उसके लिए, प्रोसेशन निकालने के लिए नियम कायदे करिए, आपकी मर्जी करिए, फिर वही होगा जो हो रहा है। होना नहीं अच्छा नहीं, ये झगड़ा लड़ाई होगी, अच्छी बात है क्या झगड़ा लड़ाई करना? लेकिन मस्जिद में हर वक्त तो अजान नहीं हो रही होती, हर वक्त तो नमाज नहीं हो रही होती है। तो चलिए कुछ आपकी मानी जाए और कुछ दूसरे पक्ष की, कि ठीक है जब अजान है, अजान का सम्मान तो हर कोई करता है। मैं क्या जवाब दूं आपको? अगर यही बात है, पूरी सड़क पड़ी हुई है, पूरी सड़क पड़ी हुई है, करिए ना। क्या अगर एक मस्जिद की थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर देंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। फिर आपकी मर्जी, करिए जो करना है आपको।